हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाला हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम का जीके का पार्ट 4 है ना। पार्ट 4 उसके पहले मैंने पार्ट 3 अपलोड कर चुका हूँ। 3 पार्ट आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिए। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है, और जो भी जीके वनडे एग्जामिनेशन होने वाला है जिसमें जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम का ये क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह से वीडियो मैं आपको देता रहूँ। तो चलते हैं, क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन मैंने लिया है इस वीडियोज़ में, तो ठीक है, ध्यान देखते रहिएगा एंड तक। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। अभी की बात हो रही है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है, और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, है ना। इसका ऑप्शन आपके सामने है, नई दिल्ली, पटना, उसके बाद गोरखपुर और पुणे। इसका कितना लंबाई है, सारा चीज़ आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। जिसका सही जवाब होगा उसको मिलेगा शानदार इनाम। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन का मैं इसके बाद आंसर मैं सबका बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, इजराइल की मुद्रा क्या है। तो इजराइल का मुद्रा क्या है आपको ये बताना है। ये क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। इजराइल का मुद्रा क्या है, तो ये है आपका शेकेल। क्या है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि जकार्ता किसकी राजधानी है। तो जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। ये आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे। तो प्रथम एशियाई खेल जो हुए थे वो हुए थे आपके नई दिल्ली में 1951 में आयोजित किया गया था। 1951 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4 का ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रेशम का उत्पाद करने वाला प्रथम देश कौन है है ना। रेशम का उत्पाद करने वाला प्रथम देश कौन सा था ये बताना है। ये आपका था चाइना, यानी कि चीन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेशम का उत्पादन करने वाला चीन पहला देश माना जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया। अमर्त्य सेन जो थे उनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था उस किस क्षेत्र में दिया गया था। तो वो दिया गया था आपका अर्थशास्त्र में, यानी इकोनॉमिक्स में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान किसने लिखी थी। तो गोदान जो किसने लिखी थी, तो ये लिखा था प्रेमचंद्र ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोदान जो है प्रेमचंद्र ने, मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8वां नंबर, माई ट्रुथ किसने लिखी थी, है ना। माई ट्रुथ किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन है 8वां नंबर प्रश्न। तो ये माई ट्रुथ जो लिखा था वो इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। और एक होता है आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। तो दोनों में थोड़ा सा अलग अलग है, डिफरेंस है, समझिएगा ध्यानपूर्वक कि इसमें सिर्फ है माई ट्रूथ किसने लिखा, तो वो माई ट्रूथ हो गया आपका इंदिरा गांधी, ठीक है। और अगर बोलता कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका लिखा हुआ है, तो ये आपका होता है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर का महत्व किस कारण है। 2 अक्टूबर का महत्व किस कारण से है ये बताना है। तो 2 अक्टूबर का जो महत्व है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल
लाल बहादुर शास्त्री दोनों के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। और इस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो जो इसमें से आपको गांधी जी भी नहीं मिला और लाल बहादुर शास्त्री नहीं मिला, लाल बहादुर शास्त्री सॉरी मिल गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या, लाल बहादुर शास्त्री जी। थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो किस तारीख को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को, 9 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ ये बताना है। तो ये हुआ जो आपका 1962 में हुआ था, 1962 में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 1962 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न, ध्यानपूर्वक समझिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो है आपके अमेजन। ये जो है आपका अमेजन जो है सबसे बड़ी नदी है ना। यहाँ पे अगर बोलता कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आपका लंबी नदी जो है वो हो जाएगा नील नदी, है ना। लंबी नदी जो है वो नील नदी है और इसकी जो लंबाई है वो है 6853, यानी कि 6853 मीटर और किलोमीटर, है ना, किलोमीटर। और ये जो है ना, और ये जो अमेजन नदी जो हम बता रहे थे वो सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी कहने के तात्पर्य इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसका लंबाई और चौड़ाई है ना, लंबाई उतना लंबाई नहीं है लेकिन चौड़ाई ज़्यादा है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये अमेजन सबसे बड़ी नदी, अगर सबसे बड़ी नदी पूछा जाता तो ये अमेजन हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूछा गया सबसे लंबी नदी, तो आपका आंसर क्या होगा? नील नदी। नील नदी आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो प्रारंभ होता है वो होता है चैत्र से, है ना, चैत्र यानी 1 चैत्र, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कोंकणी यहाँ की सरकारी शासकीय भाषा है। कोंकणी कहाँ की है? तो ये है आपका गोवा राज्य का, ये गोवा का है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली क्रांति का संबंध इससे है, मतलब काली क्रांति जो है वो किससे संबंध है ये बताना है। तो ये है पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम का उत्पादन से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक नहीं है, मतलब सबसे 4 राज्य जो है न्यूनतम साक्षरता में से वो उनमें से नहीं है, तो वो आपका कौन सा है ये बताना है। सबसे जहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंकड़ा के अनुसार से, तो सभी का आंकड़ा मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। बिहार का जो है वो है 61.8% न्यूनतम में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका राजस्थान का कितना हो जाएगा 66.1, और उसके बाद आपका हो गया झारखंड का वो है 66.4, और मिजोरम ये अरुणाचल प्रदेश यानी कि इसका होगा 65.4। तो न्यूनतम सबसे जो आपका हो गया, तो ये आपका बिहार सबसे न्यूनतम हो जाएगा ना। बिहार तो सबसे न्यूनतम आपका है ही इसमें, तो आप
इसका राइट आंसर जो होगा मिजोरम, है ना, क्योंकि मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे अधिक है, मतलब न्यूनतम में पूछा जा रहा है कि न्यूनतम में नहीं है। न्यूनतम जो साक्षरता वाले राज्य हैं वो उनमें से एक नहीं है। यहाँ पर अगर मैं केरल की बात करूँ तो केरल का सबसे अधिक है, वो है 91.3% के अनुसार सबसे अधिक इसका जो साक्षरता दर अभी तक है। सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में है, ये बताना है। तो सबसे लंबा समुद्र तट है वो है आपका चेन्नई में, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मरीना समुद्र तट में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। अगला है क्वेश्चन, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पे है, तो कहाँ पे है बता दीजिए। ये आपका है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो इसको बोल सकते हैं हम कि उसकी राजधानी जो है वो है पोर्ट ब्लेयर, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस मुगल राजा को पराजय के पश्चात ईरान में पनाह लेनी पड़ी थी। तो वो जो राजा थे वो थे हुमायूं, है ना। हुमायूं जो थे शेरशाह से पराजित होने के बाद वह मुगल के शासक हुमायूं के ईरान में शरण लेनी पड़ी थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं शेरशाह से हार गया था और जाकर उसको फिर शरण लेना पड़ा था। अगला प्रश्न है, इनका नाम रुद्रबीना से जुड़ा हुआ है। रुद्रबीना से जुड़ा हुआ किनका नाम है, तो वो है आपका असद अली खान। असद अली खान ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन से प्रथम व्यक्ति जो कि आपका नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति में से थे, वो थे रेगनर फ्रीस यानी ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनको 1969 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। वो कौन थे जो कि आरबीआई के यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे, वो थे सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1943 से लेकर 1949 तक पहले कार्यकाल में सीडी देशमुख भारत के आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना हुई थी 1935 में। अगला प्रश्न 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। अगला प्रश्न है, यह 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। कौन से थे आपको बताना है। गुजारीलाल नंदा यानी कि जी नंदा, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के रेस कोर्स रोड का नया नाम क्या है ना। ऑप्शन देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न है, यह है कल्याण मार्ग, यानी कि ऑप्शन लोक कल्याण मार्ग ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की रेस कोर्स रोड का नाम जो है वो है लोक कल्याण मार्ग। अगला प्रश्न, मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स किस देश को राष्ट्र को गीत है ना। क्वेश्चन है कि मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स किस देश का राष्ट्रगीत है। तो मैं आपको ऑप्शन पे ले जाता हूँ, जापान, कनाडा, चीन और पाकिस्तान। ये बता दीजिए कौन सा। ये आपका है चीन का, यानी ऑप्शन सी आपका जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चीन देश का जो है राष्ट्रगीत है क्या है, मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स रिपब्लिक ऑफ द ये है आपका चीन का राष्ट्रगीत। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, आपका दिन
शुभ है।